गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज कन्या भोज सभी ने बहुत ही अच्छे से संपन्न किया होगा और सब जहाँ जहाँ भी जिस कन्या भोज को जो भी बोलते होंगे आप लोगों ने वो सब काम किए होंगे आज। और आज माता रानी का 9वां व्रत था, आज कन्याओं को जमाया गया होगा। और कल है दशहरा, जो कि हमारे यहाँ बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है इस पर्व को। पता नहीं ये 9 दिन कितने ही अच्छे होते हैं और इन 9 दिनों में आपको ऐसा फील होगा कि आप कितने ही ज़्यादा पावरफुल अपने आप को महसूस करते होंगे। जब भी हम फास्ट करते हैं ना तो हमारे अंदर मतलब एक अलग ही एनर्जेटिक मतलब हो जाते हैं, बहुत ही अच्छी पावर फील होती है हमें। और कहते हैं ना कि हर नारी में एक काली का रूप होता है और वाकई में हम नारी जो होते हैं वो हमेशा अष्टभुजाधारी होते हैं। हमारे 8 हाथ होते हैं क्योंकि हम एक साथ इतने सारे काम कर सकते हैं कि हमें भी नहीं पता होता है। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरा स्टडी का फर्स्ट लॉट है और इस लॉट में आज जो मेरे जो हैंड रिटन नोट्स थे उनसे मैं अपना करूँगी इकोनॉमी का पोर्शन थोड़ा सा कंप्लीट। कुछ चीज़ें जो थी वो थोड़ा सा डिस्क्राइब करके दे रखी थी अच्छे से इसमें, तो मैं उसको सबसे पहले पढ़ूँगी और ये मेरा फर्स्ट लॉट है। कहते ना कि इंसान किताबों से ही हर ज्ञान नहीं प्राप्त करता, कुछ उसके अपने अनुभवों से भी वो ज्ञान प्राप्त करता है। तो आज मुझे ना मतलब ये नहीं कि लोगों की कुछ ऐसी बातें जो मुझे बहुत ही ध्यान आ रही थी और मेरे ख्याल से उन चीज़ों से जो मैं आपसे साथ शेयर करना चाह रही हूँ और उन चीज़ों से आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे कि मतलब आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो जो मेरी फ्रेंड्स थी जो शादी जिनकी हो चुकी थी और जो मतलब ये नहीं कि पढ़ना भी चाहती थी, कुछ करना चाहती थी अपनी लाइफ में, लेकिन वो कहते ना कि शादी के बाद आप उतनी चीज़ें नहीं कर पाते अगर आपके ऊपर एक परिवार की जिम्मेदारी होती है। तो वो लोग कहते थे कि मतलब यार इतना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं कहती थी अरे यार क्यों नहीं पॉसिबल होता होगा, कि तुम मतलब ये नहीं कि कैसे भी समय निकाल के अपने लिए अपनी पढ़ाई किया करो, इस तरीके की चीज़ें मैं उन्हें बहुत बताती थी। बट मैंने अनुभव किया वाकई मतलब ये नहीं कि चीज़ें बहुत ही टिपिकल होती है, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ टिपिकल ज़रूर होती हैं बट इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं होता है मेरे ख़्याल से। और अगर हमें कुछ भी करने की लगन जज्बा हो तो मतलब ये नहीं कि हम कैसे भी ना कैसे करके समय निकाल सकते हैं। और मतलब ये नहीं कि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ चाहिए होता तो ऑब्वियस सी बात है उस समय को भी हमें ही देखना होगा, मैनेज भी हमें ही करना होगा, चीज़ों को समझना भी हमें ही पड़ेगा कि हमें अपना समय कैसे चुराना है और किस तरीके से हमें अपने उसको यूटिलाइज़ करना है। जब मैं जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी ना तो मतलब जब घर में थी तो सारी चीज़ें हाथ के हाथ मिलती थी, तब लगता था कि पढ़ना कितना मुश्किल है। आज मैं ये सोचती हूँ कि वो पढ़ाई तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थी, पढ़ना तो वाकई में अब मुश्किल है। जब जहाँ मेरे कंधों पे इतनी ज़िम्मेदारियाँ हैं उसके बावजूद भी मैं पढ़ने का समय निकाल लेती हूँ। मुझे नहीं पता ये कैसे मैं कर पाती हूँ, लेकिन हाँ मैं कर लेती हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है। जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चलती है कि अब मुझे कौन सा काम कैसे मैनेज करना है ताकि मैं पढ़ने बैठूँ और मैं कितनी देर तक पढ़ पाऊँ। मैं कोशिश करती हूँ मैं हर दिन कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ लूँ, पर कभी कभी ये चीज़ें पॉसिबल नहीं भी हो पाती क्योंकि आप फैमिली में होते हैं, आपको नहीं पता होता है कि आपके यहाँ कौन आ जाएगा सडन, या कुछ ऐसे काम निकल आते हैं जो आपको करने होते हैं। और इस समय तो फेस्टिवल का टाइम भी शुरू हो गया, घर में तमाम तरीके की क्लीनिंग करनी है और मैंने तो अभी तक कोई भी क्लीनिंग की शुरुआत भी नहीं की है, बस थोड़ा बहुत ही किया था। उसके साथ साथ मैं उतना ही करके चल रही हूँ जितना मेरी पढ़ाई को भी डिस्टर्बेंस ना हो। क्या होता है ना कि कोई अगर हम काम सारा फैला देंगे तो हम नहीं भी पढ़ पाएंगे और पता चले कि हाँ उसी दिन हमारे घर कोई और मेहमान आ जाए, हम सोचे कि चलो चाहिए काम कर लें उसके बाद, और उसके बाद नहीं आप कर पाएंगे तो फिर आपको बहुत बुरा लगेगा कि काश मैंने ये काम ना फैलाया होता। मेरे साथ कई बार ऐसा हो जाता है।
मैं सोचती चलो ये काम अभी कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई कर लूँगी, फिर अच्छे से मैं पूरे इतने घंटे तक कर लूँगी कम से कम। तो पता चलता है कि उसके बाद कभी कोई आ गया तो वो आपका टाइम ख़राब हो जाता है। तो बस यही था कि इंसान किताबों से तो सिर्फ सीखता ही सीखता है, लेकिन आपके अनुभव आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। और ये अनुभव ही हैं जो क्या कहते हैं, जिनको सीखने के बाद आप मेरे ख्याल से अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव भी करते हैं और आप बहुत ही मैच्योर भी हो जाते हैं। और ये था मेरा आज का स्टडी चैलेंज का डे 23। और ये चैलेंज मैं कर रही हूँ, मतलब कुछ चैलेंज में, मतलब ये जब मैं कर रही थी ना तो मेरे चैलेंज में कुछ ना कुछ कुछ किसी तरीके की इतनी बाधाएं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं इस तरीके का कर रही थी। और आज मैंने बहुत तो नहीं पढ़ पाया, मैंने इकोनॉमिक पढ़ी और मैंने मॉक नहीं दे पाया, तो मैंने मॉक भी कंप्लीट किया। इस तरीके से मैंने आज ऐसे ही 3.5 से 4 घंटा ही पढ़ाई कर पाई थी। और मतलब कभी कभी आप टायर्ड भी फील होने लगते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य जब आपके सामने होता है तो आपको मन नहीं करता है। और जब मुझे भी टायर्डनेस फील, अभी मैं कर रही थी मॉक तो मुझे बहुत टायर्ड फील हो रहा था, फिर मैंने सोचा कि चलो मैं चाय बना लेती हूँ। जब मैं चाय बनाने के लिए उठी तो पता चला कि थोड़ी ही देर बाद हमें पता चला कि हमारे घर में कोई गेस्ट आ गए। तो फिर उनके पास बैठना पड़ गया, उनको मतलब समझ सकते हैं ना कि जब गेस्ट आते हैं तो उनको भी सर्व करना पड़ता है। और फिर बस उसके बाद से मेरा टाइम ऐसे ही चला गया, मैं फिर उसके बाद कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी। बस ये था मेरा आज का वीडियो। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब